तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्तया केवलया अनन्य भक्तया, अथवा भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और अनन्य भक्ति, है ना। तो यह एक शंका होती है कि देवताओं भी आपके रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, तो फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते हैं। जब भगवान के दर्शन की नित्य लालसा होना, ये तो अनन्य भक्ति है। इसका समाधान ये आया कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा और अनन्य भक्ति नहीं है जैसे अर्जुन की थी। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य यही है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसे लालसा युक्त दुराचारी में दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त बन जाए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो हि सः। तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान खुद कह रहे हैं ना। परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं में नहीं होती है, क्योंकि प्रायः बहुधा वो लोग भोगने के लिए देवता बने हुए हैं और स्वार्थी हैं। हाँ, सुर मुनि जन की सबकी यह रीति, स्वार्थ लागहि करहि प्रीति। तो फिर उनको भगवान की अनन्य भक्ति की लालसा कैसे हो सकती है। ऐसे आतुरता है लेकिन अनन्य भक्ति के पूर्वक नहीं है। जैसी लालसा इच्छा प्रायः आस्तिक मनुष्यों में रहती है और उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा यदि रहे तो भी भोग और संग्रह की रुचि यथावत रहती है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह के मार्ग में चलते चलते जैसे हमको मणि मिल गई चलते, उसी तरह सहज साथ से हमारी मुक्ति हो जाए तो ये अच्छी बात है। मार्गम प्रयाते मणिलाभवन में लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्य। सच बात है। गामम गच्छन तृणम स्पृशन, ऐसी उदाहरण संस्कृत में भी व्याकरण में भी आता है। इस तरह जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, लेकिन भगवान दर्शन दे दे तो हम भी दर्शन कर लें, इस तरह देवताओं में भी दर्शन की इच्छा गौण हो जाती है। देवता लोग इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, हमारे लोक शरीर भोग दिव्य हैं, इसलिए हम बड़े हैं, पुण्यशाली हैं और हम लोगों को भगवान के दर्शन होना चाहिए, ऐसी शुष्क इच्छा करते हैं। इसलिए उनको दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अभिमान है कि हमको सामने से दर्शन होना चाहिए। लेकिन दर्शन करने के लिए तो तप और साधना की जरूरत है, ये तो भोग में पड़े हैं, भक्ति की जरूरत होती है। तो उनमें देवत्व और पद आदि का अभिमान है, परंतु अभिमान से और पद से के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि हे भगवान, आप प्रकट होने के देवता और दानव भी नहीं जानते हैं। आप जो प्रकट हुए उसको देवता और दानव भी जानते नहीं हैं। 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे केशव, मुझे आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सारा सत्य मान रहा हूँ। हे भगवान, आपको प्रकट होने के देवता भी नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते हैं। आप प्रकट हो गए तो देवता दानव भी जान नहीं सकते हैं। तो इस तरह अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवता और दानवों को एक पंक्ति में ले लिया। तात्पर्य यही हुआ कि जिस तरह देवताओं के पास वैभव है, उसी तरह दानवों के पास अति विचित्र माया है, सिद्धियां हैं ना, परंतु माया से और सिद्धियों के बल से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इस तरह देवता भगवान के दर्शन की लालसा रखें तो भी देवताओं में देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है।
जाति पाति नहीं है ना। अपना तप बल से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान अनुग्रह और कृपा से प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने न तो देवत्व शक्ति से देख सकते हैं भगवान को, और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से भी देख सकते हैं। जैसे भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं ना हम वेदैर्न तपसा न दाने न चज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो उनको तो अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसा चतुर्भुजधारी मैं मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व जानने के लिए साकार रूप में प्रवेश करना अशक्य है, और मेरा दर्शन होना भी अशक्य है, कोई नहीं कर सकता। तो पक्का हो गया कि भगवान अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। देवापि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पुण्यों के कारण देवताओं का पद ऊंचा है और ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, तो पुण्य बल से पद से बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तात्पर्य ये हुआ कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग दे सकते हैं, परंतु भगवान के दर्शन कराने का उनमें सामर्थ्य नहीं है, न वो कर सकते हैं न करा सकते। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व का कोई मूल्य नहीं है, ये प्राकृत है, पद पैसे प्रतिष्ठा। लेकिन देवताओं के शरीर दिव्य हैं, परंतु भगवान का शरीर उनसे भी विलक्षण है। देवताओं के शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय है। भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय घन है, नित्य अलौकिक अत्यंत दिव्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का देह ही ऐसा है, सच्चित आनंदमय नित्य है, कोई कोई जान सकता है। तो देवताओं भी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। जैसे साधारण लोकों में अलग अलग स्थानों में देखने का शौक होता है, उसी तरह देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है ना। शौक और प्रेम में फर्क है। भगवान बोलते हैं कि मैं तो प्रेम से ही मिलता हूँ, शौक से नहीं। तात्पर्य यही हुआ कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखते हैं, उसी तरह देवता देखने के लिए इच्छा नहीं करते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों का तो अधीन है। अहम भक्त पराधीनः भगवान कह रहे हैं, परंतु देवताओं के अधीन भगवान नहीं है। इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए हमें? प्रेम है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये प्रेम से भगवान प्राप्त हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो यह मानुष रूप यह स्पष्ट देते हैं कि भगवान कृष्ण का मूल स्वरूप द्विभुज है। जो लोग भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उपवास करते हैं, तो यहाँ भगवान की दिव्य प्रकृति से अज्ञात होने का यहाँ कहा है कि जो मनुष्य कृष्ण साधारण मनुष्य जैसे हो, तो पहले प्रथम विश्वरूप और बाद में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कैसे करवा सकते? इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति न माने और वाचक को कहीं अलग रास्ते पर न ले जाए। भगवान कृष्ण के अंदर स्थित निर्विशेष ब्रह्म ही बोल रहा है। वह सबसे बड़ा अन्याय आचरण कर रहा है जो कोई ऐसा कह रहा है। भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप और चतुर्भुज के वास्तव में दर्शन इसको करा दिए, तो फिर सामान्य मनुष्य कैसे हो सकते हैं? शुद्ध भक्त भगवत गीता के ऐसे विपरीत भाष्यों से कदापि गूंच में विघ्न में नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तथ्य क्या है वह जानता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य के जैसे स्पष्ट है, और मूर्ख लोग और टीकाकार दीवा के प्रकाश की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो टीकाकार में नहीं जाना चाहिए, भगवान जो कह रहे हैं गीता जी में मूल, उसको ही सुनना चाहिए, नहीं तो फिर हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आइए अब इंग्लिश में इसका अर्थ देखेंगे दूसरे भाग में।
यहाँ अभी ये पूरा हो जाएगा।